हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, एसएससी का नया कैलेंडर जारी हुआ था जिसमें आपका एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आउट होना था अप्रैल के लास्ट वीक तक। बट अभी तक सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन नहीं आया है। बट जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो फेज 14 का नोटिफिकेशन आना था वो आपका 10 से 12 अप्रैल के बीच में आना था, जो कि आपका आ गया है। बट इसके अंदर ना आपको एक बिग चेंज देखने को मिला है। जो एग्जाम पैटर्न का बिल्कुल ही पैटर्न जो है कंप्लीट तरह से चेंज हो गया है। क्या हमें एसएससी सीजीएल 2026 में भी ये देखने को मिलेगा? तो गाइस, अभी जो नोटिफिकेशन आउट होगा तभी हम बता पाएंगे कि जो ये वाला पैटर्न है कि एसएससी सीजीएल में भी होगा। बट ये आपके लिए काफी बड़ा चेंज है, जो कि एसएससी अब जो एसएससी पहले वाली थी वो एसएससी नहीं रही है, क्योंकि अब इसके अंदर जो कंपटीशन होगा वो आपका कम होने के लिए ये नया पैटर्न अपनाया है। अब ये कम कैसे होगा? अभी 15 मिनट 15 15 मिनट 15 आपका मैथ्स देगा, 15 रीजनिंग, 15 इंग्लिश, 15 मिनट जीके। इससे आपका कंपटीशन होगा ना काफी कम हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे मैथ्स और सॉरी मैथ्स और रीजनिंग में तो स्कोर कर लेते हैं तब जब सेलेक्ट मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं होता। बट अब इसमें भी कम बच्चे इसमें कम स्कोर कर पाएंगे। अभी जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके अंदर टोटल आपका 3000 प्लस वैकेंसी आउट हुई है। आओ इसका जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से देख लेते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि जो हमारा ये वाला नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें आप किस तरह से इसको फिल कर सकते हो। तो पहला नोटिफिकेशन में क्या कह रहा है, ये जो इसका फाइल नंबर एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो फेज 14 जो कि 2026 सिलेक्शन पोस्ट का है। और इसका जो डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा? ये 13 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होकर आपका 4 मई तक चलेगा। इस 4 मई 2026 तक इसका जो नोटिफिकेशन मतलब एप्लीकेशन रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। फिर उसके लिए जो लास्ट डेट है और टाइम जो रेसिपिएंट ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 4 मई 2026 के रात के 11 बजे तक रहेगा। लास्ट डेट एंड टाइम मेकिंग फॉर ऑनलाइन फी पेमेंट, जो इसकी फी पेमेंट की रहेगी वो आपका 5 मई 2026 तक रहेगा। फी पेमेंट किसके लिए हम जानते हैं, जनरल और ओबीसी को देना पड़ता है। सॉरी। तो डेट्स ऑफ विंडो एप्लीकेशन करेक्शन, जो विंडो ओपन होगा करेक्शन के लिए वो आपका 11 मई से लेकर 13 मई तक खुलेगा। ठीक है, तो आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। कब तक? 13 मई से 4 मई के बीच में आप कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप कल भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो इसका अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वो आपका जून 2026 दे रखा है, जो कि टेंटेटिव है। अभी इसका कुछ जो एसएससी वेंडर है, क्या हमारा एडिक्यूटी है, अभी इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। अभी आप पेपर दोगे जब आपको पता चलेगा कि टीसीएस वापस आई है या नहीं आई। ठीक है, तो चलो इसका नोटिफिकेशन के अच्छे से देख लेते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। जो कैंडिडेट है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, या फिर नेपाल का, या फिर भूटान का। अगर तिब्बतन रिफ्यूजी है वो, जो कि आया हुआ है इंडिया के अंदर कब से, 1 जनवरी 1962 से पहले, वो ये भी फॉर्म भर सकता है। और पर्सन जो कि सेटल हुआ है इन सब कंट्रियों से, वो भी ये फॉर्म को फिल कर सकता है। नेक्स्ट देखो, जो इसकी एज लिमिट है guys, इसकी जो एज लिमिट है वो काफी काफी पॉइंट रखने वाली चीज होती है, क्योंकि इसके अंदर बच्चे सिलेक्शन तो ले लेते हैं बट वो एलिजिबल ही नहीं हो पाते हैं। पर इसका जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो एज काफी बड़ा रोल प्ले करता है। अब इसके अंदर जो 18 से 25 साल तक के जितने भी पोस्ट है उसके अंदर जो कैंडिडेट का बोर्न डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो आपका 2 जनवरी 2001 से लेकर आपका 1 जनवरी 2008 तक होना चाहिए। और 18 से 27 तक वाले जितने भी पोस्ट है उसका जो डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए वो आपका 2 जनवरी 1999 से लेकर और 1 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए। अब इसमें 18 से लेकर 28 तक वाली भी पोस्ट है जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1998 से लेकर वो आपका 1 जनवरी 2008 तक होना चाहिए। और जो पोस्ट है 18 से 30 तक, क्योंकि इसके अंदर ना सेक्शनल एज वाइज पोस्ट है तो उसके हिसाब से आपको फिल करना पड़ेगा। और ये काफी बच्चे छोड़ भी देते हैं इस फॉर्म को, अगर आप भरना चाहते हो तो भर सकते हो। कैंडिडेट मस्ट हैव बोर्न इट 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2008 तक। इसके अंदर काफी एज क्राइटेरिया है, उन सबको अच्छे से देख लो। जो इसके लिए एलिजिबल है वो फिल कर देना। इसमें 18 से 35 साल तक के बच्चों के लिए भी, बच्चे तो नहीं बोलेंगे पर उनके लिए भी पोस्ट है, जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है आपका काउंट कब से कब तक होगा, 2 जनवरी 1991 से लेकर 1 जनवरी 2008 तक आपका काउंट होगा। फिर इसमें 20 से लेकर 25 तक वाली भी है, उसका कैसे काउंट होगा, 2 जनवरी 2001 से लेकर आपका 1 जनवरी 2006 तक होना चाहिए। फॉर द पोस्ट फॉर विच 20 से 30 साल तक के बीच में आपका 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2006 तक होना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिएगा आप किस एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं। ठीक है। अब इसका जो एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है इसके अंदर, कितना दे रखा है हम सभी जानते हैं। एससी को आपको 5 साल तक की छूट दी जाती है, ओबीसी को 3 साल तक की, पीडब्ल्यूडी को
आपका 10 साल तक और ओबीसी वाले पीडब्ल्यू को 13 साल तक का। इसके अंदर आपका जो एम्प्लॉय है उनके लिए भी एज एज रिलैक्सेशन है, जैसे डिफेंस पर्सनल के लिए आपको 3 साल तक का छूट दिया गया है। और इसके अंदर जो डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड की आर्मी पर्सनल में वो हुए थे, हॉस्टिलिटीज हुए थे, तो उसको भी 8 साल का छूट दिया गया है। और आप चेक कर लीजिएगा आपको कौन सा छूट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो एग्जाम पैटर्न है गाइस, वही आपके लिए बिग बिग डिफरेंस लाया है। अब इसमें बिग डिफरेंस क्या है, हम सभी जानते हैं जो इसका एग्जाम होता है वो टीयर वन के बेसिस पे होता है। ठीक है, फिर आपका स्किल टेस्ट होता है जिन जिन पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं। और इसका जो टीयर वन है उसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपका 25-25 क्वेश्चन होता है। जनरल इंटेलिजेंस का जो कि रीजनिंग होती है उसके 25 क्वेश्चन है, उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितना मिलता है, 50। जनरल अवेयरनेस में भी 25 क्वेश्चन होता है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 50 होता है, इसमें भी 25, इसके मार्क्स है 50। और इंग्लिश में भी आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर भी आपको 50 मार्क्स मिलते हैं। बट आपको बिग चेंज क्या देखने को मिला है, 1 घंटे का पहले पेपर होता था बट उसमें कोई सेक्शनल टाइमर नहीं था। बट इस बार क्या ऐड हुआ है, 15 मिनट ईच पार्ट के लिए और 80 मिनट विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 15 5 20 मिनट फॉर ईच पार्ट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब इन टर्म्स ऑफ ये जो पैरा है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, यही आपको बिग चेंज देखने को मिला है। अभी आपको इसकी वैकेंसी के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि आप कौन से जोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हम उसकी वैकेंसी का डिटेल आपको अच्छे से इस वीडियो में दे देंगे। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। आज की इस वीडियो में इतने रखते हैं, बाकी अभी वैकेंसी की भी डिटेल आपको अच्छे से इस वीडियो पे इस चैनल पर मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा। ठीक है।